नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में विधायकों को नसीहत दी है और नसीहत इस बात पर कि विधायक धरना प्रदर्शन से दूर रहे और अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर भी वो दूर रहे। उनको सिर्फ अपने मामलों में ही दखल देना चाहिए, जो उनको काम दिया गया उन कामों को ही करना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर ये नसीहत उन विधायकों के लिए थी जो ट्रांसफर पोस्टिंग में उलझे रहते थे, जो ठेके पट्टों में यहाँ पर उलझे रहते हैं। उनको नसीहत सीएम योगी आदित्यनाथ की कल है और इसी के साथ धरना प्रदर्शन को देखते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा इससे नेगेटिविटी भी आती है, जनता के बीच एक खराब मैसेज जाता है और आजकल इस खराब मैसेज को आपको अगर दूर करना है तो अपने कामों से, अपने मुद्दों पर चर्चा करने से आप इसको दूर कर सकते हैं। और इसी के साथ जातिवाद को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विधायकों को नसीहत दी है और यह भी कहा कि जो लोग जातिवाद के आधार पर हंगामा खड़ा करते हैं और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिवाद पर ही आधारित होती तो उदाहरण देते हुए कहा कि सुरेश खन्ना और सतीश महाना फिर चुनाव नहीं जीतते। ये एक बड़ा एग्जाम्पल भी दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और विधायकों को कहा कि अब इन सब चीजों से दूर रहकर सिर्फ जनता के लिए काम करें, तभी विकास होगा और उत्तर प्रदेश की तस्वीर और बेहतर होगी। अब इसी से जुड़ी जो प्रतिक्रिया है पहले वो सुन लीजिए सीएम की। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करते हुए देश की पहली विधानसभा, जो सबसे बड़ी विधानसभा है, और वह अब ऐसे लगती है जैसे वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर दिखनी चाहिए। तो एक साथ आपका प्रशिक्षण ई विधान के साथ भी और विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए क्या नियम होने चाहिए इसके साथ भी जुड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से आप इस मामले में सौभाग्यशाली हैं। हमने देखा है जितने उदंडता करने वाले लोग थे, संसद में ही मैं देखता था और विधानसभा में मैंने पिछली बार देखा, वो सब लुढ़कते चले गए। सबकी छुट्टी जनता जनार्दन करती गई। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ जिन लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जनता ने उनको हाथों हाथ लिया। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए? इनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की इसी नसीहत को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले की करके सभी से मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे बीच में समीर सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। डीपी सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। डीपी जी, आपका भी स्वागत है। प्रखर प्रताप सिंह, प्रवक्ता पीएसपीएल के हैं, प्रखर जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बीजेपी से कृष्ण मोहन पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर रुद्र प्रताप दुबे जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। रुद्र जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कृष्ण मोहन जी, आपसे सवाल है, क्योंकि सवाल इसलिए भी जरूरी बनता है क्योंकि जिस तरीके से सीएम ने कहा है कि अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर, उनके ट्रांसफर को लेकर, ठेके पट्टों को लेकर दूर रहे विधायक, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश थी और क्या बताने की कोशिश थी उनकी? देखिए, समाज में शुचिता तभी आ सकती है जब प्रशासन पे नियंत्रण शासन का हो। रही बात विधायकों के और मंत्रियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके, तो सत्य बात है, यदि कोई अपने भाई के नाम पर, कोई भतीजा के नाम पर, कोई जाति के नाम पे, कोई संप्रदाय के नाम पे, कोई धर्म, कोई क्षेत्र के नाम पर ये ट्रांसफर लेके पहुंच लेंगे तो पता चलेगा कि किसी क्षेत्र में, किसी जाति में, किसी क्षेत्र में विशेष लोगों का एक जमावड़ा हो गया, तो कहीं पे पता चलेगा कि कुछ लोगों का अभाव हो गया। तो ये परिस्थिति इसको तय करने दे शासन को कि कौन कहां पर रहेगा। ऐसी सूचिता शासन के पास होनी चाहिए और जितने विधायक मंत्री हैं उनको जो कार्य दिया गया है, विशेष तरह से जनता के बीच में जाकर उनकी संवेदनाओं को समझे, उनके कार्य, उनके लिए हम क्या बेहतर कर सके हैं, इस पर कार्य करें। बाकी जो कार्य प्रशासन का है उसको प्रशासन के ऊपर छोड़ दे। इससे क्या होगा कि समाज में एक सूचिता भी आएगी और अधिकारी अपने मन से ठीक ढंग से कार्य भी करेंगे, किसी के बिना दबाव के कार्य करेंगे तो वो समाज के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं। चलिए, अब ठेके पट्टों से क्या उनका मतलब था?
कि ठेके पट्टों से भी दूर रहे देखिए, विधायक। ठेका पट्टे का मतलब क्या है कि इसके पूर्व की सरकारों में आपने देखा होगा, जब समाजवादी और बसपा की सरकार थी तो टेंडर निकलता था और टेंडर किसी थे नेता के नाम से कि ये नेता कराएंगे, मंत्री कराएंगे, विधायक कराएंगे, और वो उसी में उलझे रहते थे। जनता के कार्य से उनका कोई मतलब नहीं था। अब ऑनलाइन प्रक्रिया है, एक पारदर्शी प्रक्रिया है। पारदर्शी प्रक्रिया में टेंडर निकलेगा, जो योग्यतम व्यक्ति होगा उसके नाम से टेंडर होगा, कराएगा। जब टेंडर हो जाता है तो उस पर किसी का दबाव न रहे तो बेहतर कार्य करेगा। हाँ, प्रशासनिक दबाव उस पर जरूर होना चाहिए, जो कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी है कि प्रशासन के स्तर पे कार्य बेहतर होगा। परंतु जब नेता स्वच्छ छवि का होगा, लोगों के बीच में उसकी संवेदनाओं को समझने के लिए जाएगा, उसके पास भरपूर समय होगा कि लोगों के जो भी कार्य है क्या उनको करना है, कहां तक समस्याएं हैं, कहां तक उन समस्याओं को सुलझा सके हैं, आगे क्या करना है, इस पर वो फोकस करेगा। तो मुझे लगता है कि जो अंतिम व्यक्ति के उदय की परिकल्पना, अंत्योदय की जो परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी और जो हम करते हैं उसको पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए। ऐसे किसी भी कार्य में लिप्त नहीं रहेंगे जिससे कि समाज में एक दुर्भावना फैलती है। ठीक है, मैं रुद्र प्रताप जी आपके पास आ रही हूँ। सीएम ने सीधे कल ये नसीहत दी कि ट्रांसफर पोस्टिंग, ठेका पट्टी और जातिवाद से ऊपर उठना है, काम कीजिए। एग्जाम्पल भी दिया कि एक विधायक ऐसे जो बार बार धरना देते रहे और वो चौथे नंबर पर आ गए इस बार चुनाव में, यानी कि इससे भी आप एक नेगेटिव छवि बनती है। इस पर भी उन्होंने ध्यान खींचा लोगों का, तो सख्ती से बात भी कही और समझाने की कोशिश भी की है। एक बड़ा मैसेज था उनका, इसको कैसे अब समझना चाहिए हर एक दल को? शिवांगी जी, एक वेलफेयर स्टेट में राजनीतिक मुखिया से आप जिस तरीके की बयान की या भाषण की उम्मीद कर सकते हैं, सीएम योगी ने ठीक वैसी ही बात कही। देखिए, वो सीएम योगी ये तो ना कहते कि कमीशन लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लो, इतना देख के लो कि कितना ले रहे हो। एक सख्त प्रशासक की जो उनकी छवि है और जिसके दम पे वो दोबारा चुनाव जीत के आए हैं, उससे बिल्कुल आप ऐसे ही उम्मीद कर सकते थे इसी तरीके के भाषण की। और सीएम ने नाम लेने में भी गुरेज नहीं किया, चाहे वो जो हारे हैं उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि वो चौथे नंबर पे रहे। जाहिर तौर पे अजय लल्लू की बात कर रहे थे धरना प्रदर्शन जोड़ के, और चाहे वो सत्ता पक्ष में सुरेश खन्ना जी की बात कर रहे हो या सतीश महाना जी की बात कर रहे हो, वो नाम लेके बात कर रहे थे। और ना केवल वो नाम ले रहे थे, नाम से निकले हुए अर्थ को भी बकायदा समझा रहे थे। अगर उन्होंने सतीश महाना या सुरेश खन्ना का जिक्र किया तो उन्होंने जातिवाद पे प्रहार किया। उन्होंने कहा ये लोग ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिसके बहुत ज्यादा वोट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये लगातार जीत के आ रहे हैं। धरना प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा जहां पे जरूरी हो, आवश्यक हो, वहीं पे कीजिए। सिर्फ अपने आप को आप चमकाने के लिए करेंगे तो आपकी स्थिति वही हो जाएगी जैसे आप चौथे नंबर पे एक सब यहाँ से पहुंच गए। सीएम ने बात की फील्ड में जाने की। उन्होंने कहा कि मंत्री अगर दौरा करेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। वो सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक अगर लखनऊ रहेंगे तो बृहस्पति से रविवार तक उन्हें फील्ड में जाना है। देखिए, मुख्यमंत्री जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके से पाठ्यक्रम को सिखाने के लिए उत्सुक रहते हैं, कल सीएम का भाषण वैसे ही था। ई विधान लागू होने को जो उन्होंने तरीकों से समझाया, और साथ ही उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से इस योजना को वो लागू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लाइब्रेरी तक पहुंचा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बना रहे हैं और सबके लिए प्रशिक्षण खुला है। उन्होंने विपक्ष के लिए भी कहा कि अगर वो संरचनात्मक या रचनात्मक सुझाव देते हैं, साथ आते हैं, तो ये और बेहतर होगा। तो शिवांगी जी, वही बात की वेलफेयर स्टेट के लिए जैसे एक राजनीतिक मुखिया का बयान होना चाहिए, सीएम का कल का पूरा बयान और भाषण ठीक वैसा ही था। ठीक है समीर जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आज आप देखिए एक बड़ी बैठक भी कर रहे हैं 12 बजे विधायकों की, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को अब सदन में घेरने की तैयारी बनेगी, इसमें रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन कल सीएम का जो निर्देश था कि मुद्दों पर चर्चा करें, सही तरीके से, सार्थक तरीके से बहस करें और उसके जरिए जनता के दिलों में अब जगह बनाए, तो क्या ऐसी ही तैयारी होगी? और जो बाकी उन्होंने बातें कही हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं चर्चा में? जी शिवांगी जी, मैं 2 लाइन बोलूंगा अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, जिससे मेरा इस मुद्दे पर जो स्टैंड है वो थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी उस पर। दिलों में खोट, जुबान पे प्यार रखते हैं बहुत से लोग दुनिया में, बस यही व्यापार करते हैं। ये 2 लाइनें मैंने इसलिए बोली क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा जो उनका संगठन है वो एक बात में तो मानना पड़ेगा कि वो जुबान से बहुत अच्छे हैं, और लेकिन उनकी कथनी और करनी में जो फर्क है वो हम देख रहे हैं, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार हो 2014 से, चाहे जो उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसका दूसरा टर्म है, उसमें हमने देखा है कि बातें बहुत अच्छी अच्छी करी जाती हैं, लेकिन धरातल पे कुछ ठोस दिखता नहीं है, कुछ निकल के नहीं आता है।
रही बात कि आज जो हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जो विधायक गणों की जो मीटिंग है, उसमें घेरने की बात अगर मैं कहूं तो घेरने की बात सही नहीं रहेगी। हमारे आगे का जो रोड मैप है उसकी बात होगी कि जिस तरीके से प्रदेश में जो इस समय प्रदेश की जो हालत है, जो भी प्रदेश में जो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो आपकी बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे जो लॉ एंड ऑर्डर हम देख रहे हैं कि कैसे ध्वस्त हो चुका है एकदम प्रदेश में, इसके ऊपर कैसे हम आगे काम करेंगे, कैसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, कैसे जनता की सारी दिक्कतें हैं उनको हम सामने रखेंगे, इस बात पे डिस्कशन होगा। इस बात पे पूरे मंत्री और अपना जितना विधायक गण है वो इस पे डिस्कशन करेंगे माननीय आदरणीय अखिलेश जी के साथ। बाकी रही बात की जो मुख्यमंत्री जी ने जितनी अच्छी अच्छी बातें कल बोली हैं, जातिवाद पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। जी बिल्कुल, जातिवाद क्योंकि उस पर आप लगातार सवाल करते रहे हैं, सीएम पर लगातार इसको लेकर विपक्षी दल प्रहार करते रहे कि जातिवाद देखकर सारी कार्रवाई होती है। उसका एक एग्जाम्पल भी दिया सुरेश खन्ना, सतीश महाना, बकायदा समझाया। इसको क्या कहेंगे? जी शिवांगी जी, मैंने अभी जैसा बोला कि मुख्यमंत्री जी भाषा बहुत अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर पे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जी बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहे हैं तो लेकिन वो शायद एक एग्जाम्पल भूल गए कि वो जातिवाद की बात करते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं कि धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि सतीश महाना जी का, वहां पे वो भूल गए कि जिनको वो गुंडा, टेररिस्ट और सब कुछ बोलते हैं, अब्बास अंसारी वो भी जीते हैं चुनाव। तो फिर अब ये बात तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई उनकी, तो उस पे मुझे नहीं लगता कि इस बात पे उनका बहुत ज्यादा खुद उन पर भरोसा है उनको इस बात पे, लेकिन वो एग्जाम्पल के तौर पे अपने भाषण को अच्छे बोलने के, अच्छे दिखाने के, सजावट करने के लिए उन्होंने ये बातें बोल दी। रही बात जो मैंने अपना काफी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन भी है, मैं भारतीय जनता पार्टी की काफी हद तक जो बातें करते हैं उनको कॉस्मेटिक पॉलिटिक्स का नाम देता हूं, क्योंकि वो सिर्फ आप कह रहे हैं, जो आपने भी बहुत सुंदर सी 2-4 लाइनें भी बोली हैं, उससे साफ होगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपने बोला भी कि उस लाइनों से स्पष्ट हो जाएगा कि उनके मुंह पर कुछ है लेकिन अंदर कुछ और है, मुंह में मीठा और अंदर जहर। जी समझ सकते हैं ऐसा? चलिए ठीक है, अमित डीपी सिंह जी आपके पास आ रही हो, आपको भी ऐसा लग रहा है क्योंकि आप विपक्ष में, भले ही आपकी संख्या ज्यादा ना हो लेकिन तब भी आप विपक्ष में बैठेंगे, वहां पर होंगे, विपक्षी का एक रोल आपका भी अदा होगा वहां पर, तो क्या आप सीएम की बातों को समझकर जिस तरीके से वो सुझाव दे रहे हो हर एक विधायक के लिए, सिर्फ आपके लिए या फिर सपा के लिए या किसी और दल के लिए नहीं, अपने विधायकों के लिए भी है, तो इसको आप नसीहत के तौर पर अपनाएंगे? देखिए शिवांगी जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके इस डिबेट पे अपनी बात रखूंगा। हमारे सपा के प्रवक्ता भाई समीर जी ने वास्तव में बहुत सुंदर बात कही, मैं उनको बधाई देता हूँ। कमोबेश यही मेरे ही जेहन में था कहने का, और मैं भी अपनी बात एक बहुत ही एक इमोशनल शेर से अपना शुरू करना चाहता हूँ। हमारी इंदिरा गांधी जी उसको बहुत पसंद करती थी, हम जहाँ से उनका असैसिनेशन हुआ था वहीं से हम उसको लेके आए थे, और वो काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर सही बैठती है। इंदिरा जी हमेशा अपने भाषणों में कहा करती थी कि न बहाओ उन पे आंसू जो दुनिया से चले गए, मातम करो उन बुज़दिलों पर जो दुनिया के जुल्मों और सितम को देखकर आंख बंद कर लेते हैं। आज हूबहू वही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और इनके जितने अनुसंगठनिक संगठन है, आरएसएस से लेकर जितने अनुसंगठनिक संगठन, ये बातें तो लच्छेदार बहुत अच्छी करते हैं। चाल चरित चेहरे की बात करेंगे, अंत्योदय की बात करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, न जाने कितनी लच्छेदार बात करते हैं। तो सच तो यह है शिवांगी जी कि सच्चाई यही है कि वो बिल्कुल उसके उल्टा काम करते हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को आज मतलब जिस ओर लेके जा रहे हैं तानाशाही की ओर, हम समझते हैं लोकशाही में वही तो इस 75 साल के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी नहीं देखा गया है। विधायकों को नहीं करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी, यही तो सुझाव वो दे रहे हैं, और मोदी जी की सरकार, आज बुलडोजर की सरकार, जहां देखो तहां बुलडोजर, जहां देखो तहां दहशत का माहौल। आखिर क्या है? आज हम मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने
विधायकों के मीटिंग हाँ। और सदन चलाने के और लिए जगह-जगह सदन पे सदन चलाने के लिए तो बहुत अच्छी बात कहे हैं, लेकिन तो क्या भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट आप बोल लें, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, इनके विधायकों, इनको मंत्रियों के ऊपर क्या उसका कोई असर पड़ा है? अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी ने भी मंत्रियों को नसीहत देके गए हैं, लेकिन तो आप 19 में करी आप थी, बोल लेने दीजिए 22 में भाई, करी है, पांडे जी आप और मैं अपने आपको बात पे बता बात दूं, कीजिएगा। यही यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा चुवाएंगे लक्ष्मण जी, मैं आती हूँ, अभी काउंटर अटैक आप बाद में कीजिएगा, पहले उनकी बात हो जाने स्थापित दीजिए। सत्य है, व्यवस्था है हाँ। कि एक अच्छी सरकार चलाने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना और विपक्ष के लोगों के नेताओं की बात सुनना, ये एक लोकतंत्र की ठीक है, खूबसूरती होती है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता दीपेश जी, पार्टी देखिए, की बात सरकार सुनने के तो मना ही नहीं जिस कर रहे तरीके हैं। से बात सुनने के तो मना ही नहीं विपक्ष करे, को वो वही तो कह खत्म रहे हैं कि करना आप हर बात चाहती पर है, धरना मत जो भी दीजिए, भारतीय जनता हर बात पार्टी पर सरकार प्रदर्शन के मत खिलाफ कीजिए, कोई जहां बोलता है, जरूरी हो उसको वहां पर धरना देशद्रोही साबित प्रदर्शन किया कीजिए। जाता है। आखिर ये किस तरीके से ठीक है, आप राजनीति दिग्विजय एक मिनट सुन लीजिए ना आप। देखिए, वो यही तो कह रहे हैं ना कि हर बात पर धरना प्रदर्शन जरूरी नहीं है, हर बात को आप सलीके से सदन में भी रख सकते हैं। हर बात पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो क्या स्थिति होगी, इसका भी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। खैर, मैं आऊंगी इस पर। अभी मैं चलती हूँ इस वक्त फिलहाल प्रखर जी के पास। प्रखर जी, आपका स्टैंड क्या है इस पर? देखिए शिवांगी जी, नसीहत तो अच्छी है। देखिए, विधायक का काम क्या है? विधायक का काम यह है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के काम करना, उसको एक निधि दी जाती है जिसको वो लागू करता है, जिसके हिसाब से वो डेवलपमेंट के काम करता है। और किसी अधिकारी का काम है सरकार की जो योजनाएं हैं उनको फॉलो कराना। अगर कोई अधिकारी सही काम नहीं करता है तो उसकी शिकायत विधायक संबंधित मंत्री से कर सकता है। नसीहत ठीक है, मगर मुख्यमंत्री जी को यह भी चेक करना होगा कि अधिकारी सही काम करें। देखिए, भ्रष्टाचार में अधिकारी बहुत लिप्त पाए जाते हैं, तो विधायक का काम भी है, वो जनता से जुड़ा रहता है, जनता की आवाज उठाता है, तो विधायक की भी बात सुननी चाहिए। और रही बात धरना प्रदर्शन करने की, तो देखिए, धरना तो इस देश में अगर आप सरकार के खिलाफ, सरकार कोई काम सही नहीं कर रही है, तो धरना देना तो राइट है अपोजिशन का, वो तो देना चाहिए उसको। ठीक है, नहीं प्रकाश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, धरना दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं बेमतलब हर छोटी छोटी बात पर आप धरना मत दीजिए। नहीं, जहां इस बात को जरूरी मैं है, मानता हूं, जो जरूरी है उस पर आप ध्यान खींचे जनता का। हर बात पर अगर आप धरना देंगे तो उससे वो कह रहे हैं कि एक नेगेटिविटी जो है वो फैलेगी, आपकी छवि ही आपकी खराब होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। और देखिए, आप कृष्ण जी, मैं आपके पास आ रही, क्योंकि आपने विधायकों को तो नसीहत दी है कि अधिकारियों की ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग पर ध्यान ना दे। सीएम का मुझे वो बयान भी याद है, थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को तो हम टाइट कर देंगे। कैसे टाइट करेंगे, क्योंकि विधायकों को तो आप दूर रहने के लिए कह रहे हैं, इसको भी समझा दीजिए, क्योंकि यहां पर अब ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारी भी नहीं सुनते हैं विधायकों की, तो हम उन पर ध्यान क्यों ना दें। प्रखर जी ने इस तरफ भी इशारा किया। देखिए क्या है, हाँ, अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में और देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्रियों का और राज्य मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है, 2-2, 3-3, 4-4 जिले का, और वो सारे जिले में जाके जनता से मिलेंगे, जनता दर्शन करेंगे, जनता के कार्यकर्ता के घर जाएंगे, और ऐसे कार्यकर्ता के घर जो समाज, जो जिसकी पहुंच जिले तक ना हो, जो मतलब अपने कार्य में रत रहता हो, ऐसे कार्यकर्ता से जाके, और जो लोगों के बीच में रहता हो, उससे पूछेंगे क्या समस्याएं हैं। हम जाके किसी अधिकारी से नहीं पूछेंगे कि आपका कार्य कितना उत्तम है, हम अपने कार्यकर्ता से, हम जनता के बीच में जाके पूछेंगे कि अधिकारी कितना बेहतर कर रहा है, और जो फीडबैक समाज से आएगा वो अधिकारी के लिए बेहतर होगा। उस अधिकारी की व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं चलेंगे हम कि अधिकारी जो समझा दिया वही इस प्रदेश में चलेगा। इसकी पूर्व की सरकारों में क्या होता था, कोई जिले में गया, अधिकारी ने उसको समझा दिया, और कैसे समझाया बताने की आवश्यकता नहीं है, यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि अधिकारी इन लोगों को कैसे समझाते थे। ये भी प्रसन्न, अधिकारी प्रसन्न, जनता बेहाल थी। परंतु आज के समय में उस जनता से पूछा जाएगा, कार्यकर्ता से पूछा जाएगा कि क्या आपकी जो जरूरतें हैं, क्या जो आपके संवैधानिक अधिकार हैं, जो आपके जीवन जीने के मूल साधन है, उपलब्ध जो जनता सरकार द्वारा आती है, वो होती है कि नहीं होती है। नहीं होती है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। कहना चाहता हूं, दूसरी बात, वही जो अभी बात कहा समीर जी ने, हमने कहा कि साहब, ये लक्ष्यदार उत्तर बातें प्रदेश और है, लोक लुभावन इस बातें तो उत्तर प्रदेश करते में हैं, बुलडोजर क्या चलता है, क्या अपराधी इनको के जो घर, है, बुलडोजर इनके चलता है, मंत्री, बदमाश के इनके घर, नेता इतने बुलडोजर ही चलता है, अच्छे हैं, कभी ये कब्जा महंगाई करने क्यों वाले है, के ये घर। बेरोजगारी लेकिन क्यों दर्द है, किसको होता आज है? फीस हमारे बिजली क्यों कांग्रेसी है, मित्र को। बिजली क्यों दर्द नहीं है, किसको होता है? खनन माफिया हमारे क्यों जो है आज समाजवादी जो है दर्द ओवरलोडिंग किसको करके जो होता है? प्रदेश उन को लोगों ठग को, रहे हैं। जिन लोगों ने उत्तर सच्चाई प्रदेश ये में है 24 वर्ष कि तक कहते इन कुछ है, अपराधियों करते को कुछ है, इनके
कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जमीन आसमान का अंतर है। अपराधी ये लोग केवल जनता के आंख में उनसे वादा खिलाफी करना, नफरत पैदा करना, समाज में जहर घोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा असली बन गया है। बातें आप अच्छेदार करते हैं, आपके मंत्री ईमानदारी से प्रदेश में दौरा करते हैं, जिलों में दौरा करते हैं, तो आज जो हाहाकार उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है वो न मचा रहता। आज उत्तर प्रदेश है कि हर जिला एक मेडिकल कॉलेज के नाम से, अरे मेडिकल कॉलेज क्या है, एमसीआई ने उसको कोई मान्यता ही नहीं दिया है। आपने मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बना दिया है, और एमसीआई का नाम भी नहीं है वो, एमसीआई के नाम पर कम से कम। ठीक है, अपने सवाल का जवाब भी ले लीजिए आप दीपी जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी ले लीजिए मेडिकल कॉलेज पर। केवल झूठ की मशीन है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिले का नाम रोशन हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ठीक है, समाज में आपकी यही सबसे बड़ी ठीक है, अभी रुकिए, गलत बात है। डीपी जी रुकिए, देखिए आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि आप विपक्ष में हो सत्ता में। जब से देश आजाद रुक हुआ, जाइए, कांग्रेस सरकारों ने देश को बड़े-बड़े कल कारखाने दिए, बड़े-बड़े संवैधानिक संस्थान दिए, बड़े-बड़े स्कूल दिए, हॉस्पिटल दिए। आपने क्या किया? आपने तो उसको चंद उद्योगपतियों को हैरानी की बात है, तब भी आप 2 सीटें और वो सत्ता में, केवल आपने बेचने हैरानी की बात तब भी कि आप 2 सीटें और वो सत्ता में। रुक जाइए डीपी जी, अभी रुकिए, अभी मैं रुद्र जी की बात सुन रही हूँ। आपने बेच दिया। रुकिए डीपी जी, रुकिए अभी ना विधानसभा में सदन को अच्छे से चलाइए, वहां पर बातों को रखिए, यही कह रहे हैं सीएम। और रुकिए अभी कृष्ण मोहन जी, आप भी रुद्र जी देखिए, अभी कृष्ण मोहन जी भी आरोप लगाएंगे यहाँ पर कांग्रेस पर, यानी कि डीपी सिंह जी पर, और समीर जी पर भी लगेंगे आरोप, क्योंकि वो भी सत्ता में रहे हैं। जरा आपका नजरिया बताइए, जैसे पहले की सरकारें काम करती थी और जैसे अभी की सरकार काम कर रही है, आपको कोई फर्क दिखता है? शिवांगी जी, भरपूर फर्क दिखता है, और ये इसीलिए दिखता है क्योंकि मैं तीसरे व्यक्ति के तौर पे इसे देख सकता हूँ। देखिए, अगर आप पक्ष विपक्ष से हट जाएं तो आप पाते हैं कि पिछली सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ हर साल शिकायतें उठती थी, पत्रकारों के पास वो खबरें पहुंचती थी। वो एक खबरें ये होती थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग ही योगी जी से नाराज है, तमाम विधायक नाराज है। वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि अधिकारी सुनते नहीं और योगी जी सिफारिश करते नहीं अधिकारियों से, विधायकों। हाँ। आप देखिए, कार्यकाल बदल चुका है लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा शैली और कार्य करने का स्टाइल नहीं बदला है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विधायकों को, मैं यही कह सकता हूँ, हालांकि उस वहां पे सब लोग शामिल थे, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि आप सिफारिशों से बचे, ठेके से, पट्टे से बचे, तो ये तो अच्छी बात है। इसका विरोध कैसे हो सकता है? अगर एक मुख्यमंत्री कह रहा है, और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो बहुमत पाया हुआ हो, और वो मुख्यतः अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कहा था कि उन्हें दलाली से बचना चाहिए। उन्होंने वो वर्ड यूज किया था। हाँ। और कहा था कि भाई सरकार चलाने के लिए आप हमें सहयोग करें। हाँ। तो अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को या समूह पूरे सामूहिक विपक्ष को अभिभावक के तौर पर संदेश दे रहे हैं कि शिकायतों से बचें, ठेके से बचें, पट्टों से बचें, इंटरनेट को सीखने की कोशिश करें, गांव तक जाएं, तो ये तो बेहतर सुझाव है, इसको पंडित करना चाहिए। अगर लाउड स्पीकर उतरवाने की सीएम ने घोषणा की तो गोरखनाथ मंदिर से भी उतरा। तो अगर कहीं से शुरुआत हो रही है, खुद अपने दल से वो शुरुआत कर रहे हैं, अपने विधायकों से शुरुआत कर रहे हैं, अपने विधायकों का नाम लेकर शुरुआत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है शिवांगी जी, और इसकी तारीफ बनती है। ठीक है समीर जी, देखिए जिस तरीके से भी रुद्र जी बता रहे हैं, एग्जाम्पल भी वो दे रहे हैं कि जब सीएम निर्देश देते हैं लोग स्वेच्छा से उसको मान भी रहे हैं, इस बार हम देख रहे हैं। तो अभी वो एज अ गार्जियन, क्योंकि वो सीएम पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, आप भी उनसे शिकायत कर सकते हैं और जाकर कृष्ण मोहन जी भी उनसे शिकायत कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके सुझाव को तो आप मानेंगे ना, आप मुद्दों को सदन में ही अच्छे से रखेंगे ना, हर बात पे तो सड़क पर नहीं बैठेंगे ना, हर बात पर सिर्फ आरोप मर दे रहा है सब कुछ होता है क्या? जी शिवांगी जी, हाँ। जो अभी रुद्र जी बोल रहे थे उसमें तो यहाँ पे मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो सीएम योगी जी ने जो बात बोली है उसका विरोध नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि बातें बहुत अच्छी हैं। उनको उनकी बातों का किसने उल्लंघन किया है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कि नहीं विधायकों को ऐसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बात यहाँ पे नियत की है और बात यहाँ पे उसमें खोट की है कि जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी, लेकिन जो आप जो
सामने जो धरातल पे चीजें हैं वो उसके विपरीत हैं। तो जब ऐसी बातें सामने आती हैं, जिलों पे दौरे तो कर रहे हैं, आप तस्वीरों तो देखते होंगे ना तस्वीरों को। जी तस्वीरें हम देख रहे हैं। निर्देश दिया है कि आप जनता के बीच में जाइए, और वही चीज वो हर एक विधायक से कर रहे हैं, हर एक मंत्री से अपने में भी कर रहे हैं, अपने विधायकों से भी कर रहे हैं। आप जनता से जुड़िए, हर एक विधायक के लिए नसीहत है। तो वो तस्वीर तो दिख रही है ना कि उनके विधायक जाते हैं, उनके मंत्रियों को जो दौरा दिया गया वो दौरा कर रहे हैं वो, और वो खुद दौरे पर रहते हैं। जी शिवांगी जी, इससे हमने जो आज ये भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार नहीं है, वाले 10 शातिर अरेस्ट कर लिए गए हैं यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा में। उनका कार्यकाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और अगर जो आप तस्वीरों की बात कर रही हैं अभी, वो तस्वीरें पिछले कार्यकाल में भी आई थी कि विधायक और मंत्री कितना जनता के बीच जा रहे हैं और कितनी उनकी परेशानियां सुन रहे हैं। उन तस्वीरों के साथ एक और तस्वीर भी आई थी जहां पे उनको गांव से खदेड़ा जा रहा था। तो अगर ये लोकप्रियता है, 5 साल देखिए समीर जी, पिछले के 5 साल कौन को रिजल्ट इतना मिला कि उनकी सीटें कम आई हैं, ये आप भी मानते हो और ये बीजेपी भी मानती है, और इसको चिंता में वो भी लें तो बेहतर होगा। लेकिन सत्ता में आई है, सीटें घटी हैं, यानी कि जो आप कंप्लेन कर रहे हैं उसका खामियाजा भुगत चुके वो 22 में। लेकिन अब जो तस्वीर नई सरकार की आ रही है दौरों की, जो उन्होंने कहा है हर 2-2 मंत्री 3-3 मंत्री जाएं, वो शुरुआत में ही कह दिया उन्होंने। इस तस्वीर का अब दूरगामी परिणाम आपको कैसा दिख रहा है? इसको कहेंगे कि धरातल पर नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि 5 साल में आपने देखा कि 5 साल में ठीक है, अगर आप उनको सिर्फ चुनावों के नतीजों के बेसिस पे ले रही हैं तो दोनों बातें हैं कि उनका चुनाव में जो उन्होंने खामियां जो सामने आई उसका नतीजा उनको दिखा कि उनकी सीटें कम हो गई, और जो दूसरा नतीजा है जो उनका अच्छा काम किया उसके चक्कर में उन्होंने दोबारा सरकार बना ली। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि हमने पिछली बार देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा दावा था वो था बिजली का, 24 घंटे बिजली, 20 घंटे बिजली। अब लेकिन जो मैंने जब बिजली समस्या पे हमारी कुछ दिन पहले डिबेट हुई थी तब मैंने ये पॉइंट भी उठाया था कि जब बिजली के सेक्टर में जितना काम हुआ था, जो नई प्रोडक्शन हुई थी, जो नए प्रोडक्शन यूनिट लगे थे, वो समाजवादी सरकार में लगे थे, जिसका उनको उनकी सरकार को 5 साल भरपूर फायदा मिला। लेकिन इन्होंने कोई नई बिजली प्रोडक्शन नहीं करी, तो वो खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है। तो जो बात आपकी है, जो 5 साल में कार्य नहीं हुए, जो जनता को अभी दिखा नहीं, भाजपा के प्रवक्ता जी कृष्ण मोहन जी, प्लीज मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप जी भर के चिल्लाइएगा प्लीज। कृष्ण मोहन जी, मैं कभी ब्रेक के लिए रुकूंगी, समीर जी की बात पूरी हो जाए, मैं चाहती हूँ उसके बाद एक ब्रेक ले रही हूँ, और इस ब्रेक के बाद आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि बिजली को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। आप बात करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं, ये भी कह रहे हैं। बिजली ही नहीं, हाँ, जो इन्होंने पिछली सरकार में भी और ठीक है, आज भी जो ये जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली की समस्या, इस पर समीर जी यहाँ पर आपका ध्यान खींच रहे हैं। कृष्ण मोहन जी, इस पर मैं आऊंगी, छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, फौरन होंगे हाजिर।